इजरायलियों ने प्रस्तावित न्यायिक सुधार का विरोध किया। क्या है ये बदलाव? ठंड और बारिश का सामना करते हुए लगभग 80,000 इजरायली 14 जनवरी को मध्य तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार की हाल ही में अनावरण की गई योजना के विरोध में उतरे, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाना और देश के सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करना है। जब से न्याय मंत्री यारिव लेविन ने जनवरी के पहले सप्ताह में देश की कानूनी प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन के अपने प्रस्ताव की घोषणा की, तब से पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 4 जनवरी को संसद में लेविन द्वारा पेश की गई योजना में 4 बड़े बदलाव शामिल हैं। सबसे पहले, सरकार चाहती है कि 120 सदस्यीय संसद या कैसेट 61 वोटों के साधारण बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को ओवरराइड कर सके, जब तक कि वे निर्णय एकमत न हो। दूसरा, ये तर्कसंगतता के परीक्षण को भी रद्द करना चाहता है, जिसका उपयोग शीर्ष अदालत ने पहले कार्यकारी प्रथाओं को खत्म करने के लिए किया था। इसके अलावा लेविन ने एक कानून का प्रस्ताव दिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सांसदों को बड़ी भूमिका देगा। विशेषज्ञों का सुझाव है कि इजरायल के रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लंबे समय से न्यायपालिका को एक कार्यकर्ता और वामपंथी झुकाव वाले अपने विधायी एजेंडे के लिए बाधा के रूप में देखते रहे हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौरान नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों ने देश की कानूनी प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का वादा किया था। विरोधियों ने दावा किया है कि ये प्रस्तावित परिवर्तन न्यायिक स्वतंत्रता को कम कर देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे और बुनियादी नागरिक और अल्पसंख्यक अधिकारों को खतरे में डाल देंगे। यहाँ तक कि इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस्तर हयुत ने सामने आकर कहा है कि प्रस्तावित परिवर्तन और कोर्ट बेलगाम हमले और कोर्ट के समान है। न्याय प्रणाली पर और कोर्ट द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, हालांकि सरकार का प्रस्ताव सीधे तौर पर नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आलोचकों को डर है कि यह सिर्फ शुरुआत है और सत्ता पक्ष अंततः प्रधानमंत्री को दोषमुक्त करने के लिए कानूनों में बदलाव करेगा। उनका संदेह निराधार नहीं है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले नेतन्याहू के सहयोगियों ने उनके द्वारा किए गए कुछ अपराधों को वैध बनाने और अटॉर्नी जनरल की शक्तियों को कम करने का वादा किया था। विशेष रूप से लेविन द्वारा प्रस्ताव की घोषणा संसद द्वारा परिवीक्षा पर दोषी ठहराए गए किसी भी कानून निर्माता को कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवा करने की अनुमति देने के कानून में बदलाव के एक